तालाक एक ऐसा शब्द जो सुनते ही समाज औरत को तोड़ देता है। लोग ताने कसते हैं और बातें बनाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है जब वही औरत अपने दर्द को ताकत बना ले। आज की कहानी है निधि शर्मा की, एक ऐसी महिला जिसने तानों से नहीं, संघर्ष से अपनी पहचान बनाई। गर्मियों की दोपहर थी। शहर के टाउन हॉल में शिक्षा और संघर्ष सम्मान समारोह चल रहा था। मंच पर जब एंकर ने घोषणा की, आइए स्वागत करें निधि शर्मा का, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। साधारण साड़ी में, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। वही औरत जिसे मोहल्ले वाले कभी तलाकशुदा कहकर ताना मारा करते थे। निधि माइक पर पहुंची। उसकी आंखें के सामने अतीत घूम गया। शादी के शुरू के दिन अच्छे थे, पर पति आलोक का व्यवहार जल्द ही बदल गया। सास ससुर के ताने, पति का गुस्सा, और फिर एक दिन आलोक ने कागज सामने रख दिया, ये तलाक नाम है, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस रात निधि अकेली रह गई। आंसुओं में डूबी उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। तलाक के बाद मायके में भी चैन नहीं दिया गया। रिश्तेदारों ने ये कहते कि लड़की में ही कमी रहेगी होगी और कौन करेगा शादी। निधि टूटती रही, लेकिन खुद से वादा किया कि एक दिन मैं मिसाल बनूंगी। नौकरी की तलाश में उसे जगह जगह ताने मिले। कोई कहता तलाकशुदा औरत ऑफिस का माहौल बिगाड़ देती है। आखिरकार उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरू में 2 बच्चे आए, लोग हंसे, बड़ी आई मैडम, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे अच्छे नंबर लाने लगे। निधि सुबह बच्चों को पढ़ाती और दोपहर को सिलाई बुना करती और रात को खुद पढ़ाई करती। कई बार भूखी सो जाती, लेकिन बच्चों की किताबें कभी अधूरी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उसका ट्यूशन सेंटर मोहल्ले की पहचान बन गया। एक दिन रिक्शा चालक अपनी बेटी सविता को लेकर आया। मैडम, फीस नहीं दे सकता, पर बेटी पढ़ना चाहती है। निधि बोली, फीस की चिंता मत करो, बस मेहनत करो। सविता ने मेहनत की और जिले की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आई। अखबारों की हेडलाइन बनी, रिक्शा चालक की बेटी ने रचा इतिहास, निधि शर्मा का बड़ा योगदान। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते हैं हमारी गली की निधि मैडम तो महान निकली। निधि आईने में खुद से बोली, तलाक ने मुझे तोड़ना चाहा, पर मैंने उसी टूटन से जीत बनाई। अब उसका सेंटर बड़ा हो चुका था। हर साल बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों में सफल होने लगे। लोग अपनी बेटियों से कहते निधि जैसी बनना है। फिर आया राज्य सविता समारोह। हजारों लोग बैठे थे। एंकर ने कहा, स्वागत करें उस महिला का जिसने समाज की सोच बदल दी। तालियों की गड़गड़ाहट से निधि मंच पर पहुंची। उसकी आंखों में पति का थप्पड़, ससुराल के ताने और पड़ोस की फुसफुसाहट घूम गई। उसने कहा, आज मुझे वो रात याद आ रही जब सबने कहा था कि तलाक के बाद औरत की जिंदगी खत्म हो जाती है। आज मैं बताने आई हूँ, तलाक से औरत खत्म नहीं होती और मजबूत हो जाती है। औरत अकेली हो सकती है, पर बेबस नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर रो पड़े। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, तूने हर औरत को जीने का हौसला दिया है। निधि की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी कहानी से किसी औरत को हिम्मत मिले तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। उस दिन सिर्फ निधि का ही नहीं, हर उस औरत का सिर ऊंचा हुआ जिसे समाज ने कभी ताने दिए थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।